सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने की मादा हर किसी में नहीं होती। हनुमान बेनीवाल ऐसे नेता हैं जो अपने फायदे के लिए कम लेकिन समाज के फायदे के लिए ज्यादा राजनीति करते हैं। किसानों के हक में तो आपने बेनीवाल को कई बार खड़े होते देखा होगा, लेकिन इस बार संसद में हनुमान बेनीवाल ने डॉक्टरों और कोरोना वॉरियर्स के हक में हुंकार भरी है। डॉक्टरों की सुरक्षा के हक में लाए हुए ऑर्डिनेंस को एक्ट का रूप देने के फैसले पर समर्थन जताते हुए उन्होंने भरी संसद में कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि दी और बताया कि कैसे हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी महामारी औंधे पैर चली जाती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के प्रयास और ईश्वर के आशीर्वाद से, कई सारे लोक देवताओं के आशीष से इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी हिंदुस्तान को कोरोना वायरस बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया है और हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। चलिए आपको सुनाते हैं संसद में हनुमान बेनीवाल की कोरोना वॉरियर्स के हक में हुंकार का ये नजारा। सभापति महोदय, सदन में आज महामारी रोग अध्यादेश संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, कल भी 193 के तहत कोरोना पे चर्चा हुई। कई माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया, अपने विचार व्यक्त किए। निश्चित रूप से कोरोना से पूरा विश्व हिल गया। सभापति महोदय, हमारे पार्लियामेंट के भी 150 से ज़्यादा लोकसभा के, 50 से 100 के बीच राज्यसभा के, कई केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग इस कोरोना की चपेट के अंदर आ गए। और सभापति महोदय, कई जगह तो जहां अपने दूसरे देश अमेरिका, आपका जर्मनी, इटली, जहां मौतों का आंकड़ा इस हिसाब से गया और टेलीविजन के माध्यम से सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि किस तरह कोरोना से जिसकी मौत हो रही थी उनको सेना के ट्रक के अंदर लाद के ले जाया जा रहा था। ये भयावह नज़ारा भी पूरे वर्ल्ड ने देखा, पूरे देश ने देखा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमारी मृत्यु दर, सभापति महोदय, सरकार के प्रयासों से, ईश्वर की कृपा से बहुत कम रही और हमारी रिकवरी रेट भी यहाँ की अच्छी रही। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कोरोना के अंदर जिन लोगों ने सहयोग किया। कोरोना वॉरियर्स के अलावा हमारे जितने भी, चाहे सांसद थे, हम दोनों सदनों के, हम सब ने भी पूरा प्रयास किया पिछले 6 महीने के अंदर और अपनी जान जोखिम पे डाल के नेता भी हर जगह प्रयास कर रहे, सांसद, विधायक। और सभापति महोदय, आज जो एक्ट आप लेके आए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी थी। वैसे तो अप्रैल के अंदर 22 अप्रैल को जब लगा कि डॉक्टर्स पे, कंपाउंडर, नर्सिंग कर्मियों पे हमले अलग अलग स्टेट के अंदर हो रहे थे, तब आवश्यकता पड़ी कि इन हमलों को रोका कैसे जाए। किस तरह कोरोना वॉरियर्स जो एक तरफ कोरोना से अपनी जान की बाजी लगा के लड़ रहा है, उनके माता पिता उनको भेज रहे हैं कि आप लड़ो देश के लिए, आपको लोगों को बचाना है। तब कोरोना वॉरियर्स पे कई जगह अज्ञानता की वजह से लोग हमले कर देते थे, अटैक कर देते थे, तो देश की सरकार ने ऑर्डिनेंस उस समय लाई, आज उसको एक्ट का रूप दिया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं उनको भी श्रद्धांजलि दूंगा जिन्होंने कोरोना के अंदर अपने घर से, किसी ने बेटा खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने अपने पत्नी, और कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब कोरोना आया तब वर्ल्ड के अंदर ये बात चली थी कि हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद भयावह रूप ले लेगा कोरोना और बहुत ज़्यादा मौतें होंगी। लेकिन ईश्वर की कृपा हिंदुस्तान पे, देश की सरकार ने तमाम राज्यों को, प्रधानमंत्री जी ने पहले लॉकडाउन किया मार्च के अंदर आते ही, और तमाम राज्यों को कहा कि केंद्र के लॉकडाउन का पालन करें। कई जगहों पर राज्य सरकारों ने अपने मन मर्जी से लॉकडाउन को खोला। प्रवासी जो बाहर काम कर रहे थे लेबर, उनको लाने के अंदर उनको जगह जगह सही ढंग से क्वारंटाइन नहीं किया। कई स्टेट के अंदर हालात बिगड़े, लेकिन मैं किसी स्टेट पर नहीं जाना चाहता। सभापति महोदय, ये जो एक मिनट, आज जो कानून पे जिस पे चर्चा हो रही बिल लेके आए, इसमें मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसमें निश्चित रूप से डॉक्टर्स और जितने भी कोरोना वॉरियर्स है इनका हौसला भी बढ़ेगा। और ये महामारी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर सभापति जो भी महामारी आई वो खुद ही यहाँ से वापस भाग गई। लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोचा होगा जब स्पेनिश फ्लू आया, उससे पहले जब एक मिनट प्लेग आया। लेकिन हिंदुस्तान वीरों की, सूरवीरों की और लोक देवताओं की धरती है। यहाँ आया जरूर, लेकिन उसका खात्मा हुआ। और कोरोना भी मुझे लग रहा है चाइना से आया, तो जिस तरह चाइना की चीज़ें नकली है, ये नकली कोरोना हिंदुस्तान के अंदर आया होगा। इसलिए यहाँ
आते आते दम तोड़ देंगे। आधा मिनट सभापति, कल भी मेरा आपने टाइम 4 मिनट ले लिया था। सभापति महोदय, इस विधेयक के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान किया है, 1 माह के अंदर इंस्पेक्टर और उससे ऊंचे लेवल का अधिकारी जांच करेगा। इससे एक वर्ष के अंदर आपको उसका डिस्पोजल करना होगा। सजा और इसके अंदर जो रखा आपने, मैं एक मिनट साहब प्लीज, मैं धन्यवाद दूंगा सभापति। आधा मिनट आधा मिनट साहब, आप इस तरह मत करो, हम रात को 12 देखते हैं यहाँ पे। आधा मिनट साहब, आधा मिनट। मैं धन्यवाद दूंगा देश के गृह मंत्री जी का कि कोरोना काल के अंदर हम सबसे कांटेक्ट किया, चाहे एनडीए के हम लोग थे, चाहे बीजेपी के थे, चाहे कांग्रेस, सबसे संपर्क किया। और गृह मंत्री जी के साथ साथ प्रहलाद जोशी जी जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमसे लगातार बातचीत कर रहे थे। हमारे मंत्री जी, एक आप नाम तो लेना दो साहब, आधा सेकंड में क्या हो जाएगा बताओ आप। गिरिराज सिंह जी जो मंत्री हमारे प्रभारी थे राजस्थान के, और हमारे संजीव बालियान जी लगातार कांटेक्ट में थे कि किसी भी चीज की आवश्यकता तो तुरंत दिल्ली फोन करो, काम होगा। मैं इन सबको भी धन्यवाद दूंगा और मंत्री जी को पुनः धन्यवाद। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।